नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज सर्विस से मैं आलोक शुक्ला एक बार फिर हाजिर हूँ देश दुनिया की खबरों के साथ। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अमेरिकी कंपनी का दावा, कोरोना वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल सफल। प्रवासी मजदूरों को लेकर राजघाट पर धरना दे रहे यशवंत सिन्हा को पुलिस ने हिरासत में लिया। लद्दाख में गालवन नदी पर चीन की फिर दिखी हलचल, दोनों देशों ने बढ़ाई फौज। कोरोना के बीच भारत की ओर बढ़ता तूफान, आसमान से लेकर जमीन तक मचा सकता है भारी तबाही। तालिबान ने कहा कश्मीर भारत का आंतरिक मामला, नहीं देंगे पाकिस्तान का साथ। केंद्र सरकार का निर्देश, प्रवासी मजदूरों के भोजन और स्वास्थ्य पर ध्यान दे राज्य सरकारें। कंपनियों को बड़ी राहत, मोदी सरकार ने वापस लिया लॉकडाउन में पूरी सैलरी देने का निर्देश। कोरोना जांच को लेकर WHO ने सदस्य देशों के समक्ष घुटने टेके, तथ्यों का होगा स्वतंत्र मूल्यांकन। श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 3 जवान घायल और 1 आतंकी ढेर। देश में 1 लाख के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या, 3163 लोगों की मौत। कांग्रेस द्वारा यूपी सरकार को भेजी गई बसों की लिस्ट में भारी गड़बड़ी, बाइक 3 व्हीलर के नंबर हैं शामिल। नर्सों ने बढ़ाई ममता बनर्जी की चिंता, संकट से निपटने के लिए लोगों से मांगी मदद। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जीवन पर बन रही है फिल्म द हीरो ऑफ द इमरजेंसी चंद्रशेखर, जिसमें अभिनेता का किरदार गुजराती फिल्म के सुपरस्टार राकेश पांडे व फिल्म निर्माता मुकेश पांडे है। योगी सरकार ने जारी किए लॉकडाउन 4 से जुड़े दिशा निर्देश, अंतरराज्यीय आवागमन की अनुमति नहीं। जेपी नड्डा ने कहा विपक्षी शासन वाले राज्यों में बीजेपी कार्यकर्ताओं को बनाया जा रहा है निशाना। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में चीन को झटका, कोरोना वायरस के मानव शरीर में फैलने की होगी जांच। अमेरिकी कंपनियों को चीन से वापस बुलाने की तैयारी, यूएस कांग्रेस में विधेयक हुआ पेश। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर लगाया घृणित राजनीति करने का आरोप, कहा यूपी सरकार ने कर दी सारी हदें पार। कप्तान कोहली संग लाइव चैट में सुनील छेत्री के खिलाफ हुई नस्लवादी टिप्पणी पर मचा बवाल। भारत सीमा विवाद के बीच नेपाल ने लिपू लेक काला पानी को लेकर विवादित मानचित्र किया स्वीकृत। अब समाचार विस्तार से। लद्दाख में गालवन नदी पर चीन की फिर दिखी हलचल, दोनों देशों ने बढ़ाई अपनी फौज। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच एक बार फिर से तनाव की खबरें आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गालवन नदी के किनारे चीनी सेना के कुछ टेंट देखे गए हैं। इसके बाद भारत ने भी यहां फौज की तैनाती बढ़ा दी है। वहीं बनारस सीनियर सिटीजन फोरम के चेयरमैन मिस्टर एस पांडे ने WNS से खास इंटरव्यू में हुई बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सीमा विवाद, पाक घुसपैठ व लद्दाख में चीन की हलचल को लेकर अपने सबसे भरोसेमंद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कैबिनेट मीटिंग सौंपा है और राजनाथ सिंह की यह कैबिनेट मीटिंग सफल भी रही। जैसे प्रवासी मजदूरों के आवागमन पर हो रहे संकट को संभाला, उधर अमित शाह के अस्वस्थ होने के कारण मोदी ने भी सोचा कि उत्तर भारत का यही एक नेता है जिसकी बात को जनता मानती है। उत्तर भारत के वरिष्ठ नेता होने के नाते मोदी ने राजनाथ सिंह को कार्यभार सौंपा। मिस्टर एस पांडे ने WNS से बातचीत करते हुए एक सनसनीखेज बात यह भी बताई कि राजनाथ सिंह ने जो कैबिनेट अध्यक्षता की, जो कि उत्तर भारत के वरिष्ठ नेता भी हैं, वह महाराणा प्रताप के वंशज भी हैं, तो उन्होंने जिस प्रकार से प्रवासी मजदूरों से खड़े हो रहे संकट की कमान को संभाला है वो प्रशंसनीय है। जबकि कांग्रेस पार्टी ने देश में मजदूर बनाम सरकार का माहौल बनने की स्थिति को दर्शाया था। राहुल गांधी मजदूरों पर राजनीति के जरिए प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन 2029 तक प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है। पहले से ही PM की वेटिंग लिस्ट में नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ और फिर राहुल गांधी का नाम आता है। आगे बातचीत करते हुए मिस्टर एस पांडे ने यह भी बताया कि मोदी सरकार में अमित शाह के अस्वस्थ होने के चलते राजनाथ सिंह को गृह मंत्रालय सौंपा जा सकता है। आगे चलकर अमित शाह के स्वस्थ होने पर वापस गृह मंत्रालय को टेक ओवर भी कर सकते हैं। अमित शाह और राजनाथ के अच्छे संबंध भी हैं और दोनों की विचारधारा भी एक है कि देश में आंतरिक व सीमा सुरक्षा सर्वोपरि है। मिलावट मिलावट, आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन में छूट देने से किया इनकार, नहीं उठा सकते हैं कोई जोखिम। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया है कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण ने महाराष्ट्र को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। यहां पॉजिटिव मामलों की संख्या 35,000 के पार पहुंच गई है।
इसके चलते केंद्र के दिशा निर्देशों के आने से पहले ही महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया था। इतना ही नहीं, रविवार को गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन में छूट देने से इनकार कर दिया है। सोमवार को देर शाम महाराष्ट्र सरकार ने इसी संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। श्रमिक ट्रेनें चलाने को लेकर रेलवे ने दिया बड़ा बयान, कहा राज्यों की सहमति जरूरी नहीं। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में प्रवासी मजदूरों की यात्रा को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद के बाद रेलवे ने मंगलवार को कहा कि ऐसी ट्रेनों के परिचालन के लिए गंतव्य राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाने के लिए इन ट्रेनों को चलाने के वास्ते रेलवे के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की, जिसमें कहा गया कि गृह मंत्रालय से चर्चा के बाद रेल मंत्रालय श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए मंजूरी देगा। आज की खबरों में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।